राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर के आयशा नगर सर्वे नंबर 65 में वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल नंबर 52, 26, 11 और 72 से एक इंतहाई तशवीशनाक और दिल दहला देने वाली सूरत हाल सामने आई है। ये चारों स्कूल एक ही मुश्तरका कंपाउंड में वाक़ हैं, जहां तकरीबन 800 तलबा और तालबात 2 शिफ्टों में जेर तालीम है और अपना तालीमी सफर जारी रखे हुए हैं। स्कूल के असातिज़ा ने एक इंतहाई चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि इस तालीमी मरकज पर अब नशे के आदि और शरपसंद अनासिर का गलबा बढ़ता जा रहा है। रात के वक्त ये स्कूल नशेड़ियों की आमाजगाह बन जाता है, जहां वो बिला खौफ व खतर डेरा जमाते और नशा करते हैं। अगले दिन जब स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और मासूम बच्चे यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें जा बजा शराब की खादली बोतलें, नशा आवर अशिया के इस्तेमाल शुदा पैकेट और गंदगी बिखरी मिलती है, जो बच्चों की जहनी व अखलाकी नशोनुमा पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। अब इन समाज दुश्मन अनासिर की सरगर्मियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उन्होंने स्कूल की इमलाक को तोड़ना ही शुरू कर दिया है। रात में नशा करने के साथ साथ ये स्कूल की इमारतों और तालीमी साज व सामान को भी शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्कूल के खिड़कियां, बैतुल खला और दीवारें तोड़ दी गई हैं, जबकि स्कूल के दफ्तर यानी ऑफिस में तोड़फोड़ करके कीमती साज व सामान चोरी कर लिया गया है। हद तो यह है कि स्कूल के मरकजी दरवाजे को कचरा कुंडी बना दिया गया है, जहां रोजाना बड़ी मिकदार में कचरा फेंका जाता है। इस संगीन सूरत हाल के पेश नजर पुलिस थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस हक्काम ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। स्कूल के असातिज़ा ने पुलिस इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि इस इलाके में फौरी तौर पर गश्त बढ़ाई जाए और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। टीचर्स हजरात का कहना है कि यहाँ सैकड़ों मासूम तलबा जेर तालीम है। इस हसास मामले में महज ज़बानी तसल्लियों की बजाय जमीन पर ठोस और फौरी अमली कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जहां तालीमी इदारों की दीवारें खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ की दुहाई दे रही हैं, वहां कोई सियासी रहनुमा, अवामी नुमाइंदा या मजहबी शख्सियत अमली दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाती। दूसरा अहम सवाल यह है कि नशे के लानत के खात्मे के लिए अवामी बेदारी और पुलिस का बाहमी ताउन नागुरेज है, लेकिन क्या शहर के बाअसर लीडरान को ये जमीनी हकायक और मासूम बच्चों का दाव पर लगा हुआ मुस्तकबिल नजर नहीं आता, या फिर वो दानिस्ता तौर पर इस संगीन सूरत हाल से चश्मपोशी इख्तियार किए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये कौन सी स्कूल है और कहाँ पर है? से उर्दू नंबर 52 है, हाँ। और 26 है और 11 मराठी है और 72 उर्दू है। 4 स्कूलें चलती है कंपाउंड के अंदर। लेकिन यार जब भी सुबह हो तो दारू के बाटली, पत्ते और सब नाच घुस करते हैं। 52 नंबर स्कूल का हाफिज का कार्यालय पूरा तोड़े उन्होंने, और हमने रात में तोड़े तो सुबह जाके कंप्लेंट की है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। जब भी आओ तो स्कूल के तोड़ फोड़ रही है। वो पुलिस आई थी, पुलिस देख गई है, पुलिस ने कहीं सीसी कैमरे वगैरह लगाओ, उसके बाद हम किसी को भी अगला कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये कब से हो रहा है सर ये सब हरकतें? ये मुसलसल होते रहती, कभी 8 दिन पे, 15 दिन पे, हमेशा हमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा, इन्हें बंद हो गया है ऐसा नहीं है। हाँ, जब पुलिस राउंड वगैरह मारती है ना तो 10-15 दिन जो है रुका रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही चालू हो जाता है। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान करते हैं वो लोग आते हैं तो? दीवालों को तोड़ते हैं, या तो कभी कमरे का तो नुकसान करते हैं, कभी पीछे की खिड़कियां वगैरह, बाथरूम वगैरह को। अभी देखो में देखेंगे तो बाथरूम के पूरे भांडे टूटे हुए हैं, दरवाजे उसके गायब हो गए, और बारिश वगैरह हो गई है तो कीचड़ वगैरह सब दीवारों पर कीचड़ मार दिए। देखो कीचड़ के सब निशानात दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्कूल को संभालना चाहते हैं, उसको कलर वगैरह करते ताकि बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज को अच्छा समझ नहीं रहे हैं, उसको आसपास के लोग जो है जो आवारा बच्चे हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। गेट पर हम जब आए तो देखे बहुत गंदगी भी मतलब गेट पर है, झूठा खाना है, वो सब चीजें। जो आसपास के लोग हैं जिनका वहाँ का सब सामान बचा उचा रहता है वो वहाँ पर लाके डालते रहते हैं। बोलो उनको मना करो 2-4 दिन, उसके बाद फिर वैसे हो जाता। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह इसके पहले कभी कहीं शिकायत होती है? कारपोरेशन में भी शिकायत की गई है, पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की गई है, और ऑफिस में भी शिकायत की जाती है। तो वॉचमैन रखो। हाँ, अभी साहब बोल रहे थे कि अगर तुम लोग वॉचमैन रखेंगे
तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब वॉचमैन रखना, अगर वॉचमैन को नुकसान पहुंचा तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन कौन उठाएगा, हाँ। उसको कौन संभालेगा। तो इसलिए वॉचमैन का इंतजाम हम लोग नहीं कर पाते। टोटल कितने तालिबे इल्म यहाँ, मतलब 4 स्कूल यहाँ है पर तो? चारों स्कूल में मिला के 800 के करीब बच्चे होंगे। अच्छा, कितनी शिफ्ट चलती है? 2 शिफ्ट चलती है, 7:30 से 12:30, 12:30, 5:30। अच्छा, एक शिफ्ट में कितने बच्चे हैं? एक शिफ्ट में समझ लो 1.5, 3, 400 एक शिफ्ट में रहते। अच्छा। दोनों दो स्कूलों के मिला के दूसरे स्कूल में 7, 750, 800 के करीब बच्चे हैं। अच्छा, उसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं? इसमें एक ही स्कूल जो है लड़कियों भी है, 52 नंबर। 52 नंबर में लड़कियां जो होंगी तो समझ लो कि 150, 200 करीब होंगी, 200। बाकी सब बॉयज में। अच्छा, तो पुलिस आई थी तो मतलब क्या उन्होंने कुछ मतलब आश्वासन? हम देखते हैं पुलिस ने पूरा राउंड मारे स्कूल के आजू बाजू। हाँ। तो बोले तुम्हारा किसी पे शक है क्या? हाँ तो शक नहीं, अब हम रात में थोड़ा हमको बता नहीं सकते किसने तोड़ा है। हाँ हाँ। और जो पूरा गंदे में लेके पूछताछ की है, वो बोले हम सीसी कैमरा हम एक लगाएंगे, आप लगाओ, हाँ। हम उसके बाद ध्यान रखेंगे, क्या रात में राउंड मारेंगे। इसकी कंप्लेंट दी है, लेकिन कंप्लेंट लेने के बाद बोले तुम सीसी कैमरा लगाओ, वाटने रखो, क्योंकि हम रात में 2 चक्कर मारेंगे, कब आते हैं कब जाते हैं कोई पता नहीं। और सब गंदगी चर्ची में लोग आते हैं। अच्छा ऑफिस के सामने पूरे ऑफिस को खराब कर दिए जाते हैं रात भर, और सुबह उठा के धोना पड़ता है ऑफिस। अच्छा, जो हिसाब से मतलब वो तोड़ ताड़ करते हैं तो क्या मतलब चोरी वगैरह भी कुछ होता है क्या ऐसा? करने का उनका इरादा, पंखे में चुरा के लेके चल जाते, कभी पंखे रहते और पानी की टाकी थी ऊपर, वो भी लेके चले गए, खाली टाकी में ला के रखे, वो खोल के लेके चल जाते रात में। हाँ। लेकिन इतना इंतजाम करने के बाद जो कब आते क्या आते पता नहीं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।